गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अपने टॉपिक जो स्टार्ट कर रखे थे वो थे सेल ऑर्गेनेलीज। इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज की सीरीज में आपका नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी। इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी की बात आप कर रहे हैं अपने। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हु डिस्कवर्ड दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी जो है डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था कैमिलो गोल्गी, और इसी के बेस पे इसको आप लोग नेम देते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सेकंड पॉइंट डिस्कशन करें, इसी को एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था बेकर साइंटिस्ट था। इस बेकर ने यूज किया था सुडान थर्ड डाई। इस डाई को उसने यूज किया था और इस डाई को यूज करके, इस स्टेन को यूज करके, अब स्टेन याद रखें, इस स्टेन को उसने यूज किया और उस यूज करने के बाद में इसको नेम दिया, नेम लिपोकॉन्ड्रिया। क्या नेम दिया भाई? लिपोकॉन्ड्रिया। ये लिपोकॉन्ड्रिया नेम किसने दे दिया? बेकर्स ने दे दिया। कई बार इस लोगों को, इस सेल ऑर्गेनेलीज को आप लोग बेकर्स बॉडी भी नेम देते हैं, बेकर्स बॉडी। ठीक है। कुछ इसके अदर नेम भी है, अदर नेम। इन अदर नेम में आप लोगों ने एक मोस्ट पॉपुलर नेम सुन रखा होगा, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, ये डिक्टियोसोम जो है ये होता है आपका प्लांट गोल्गी बॉडी। प्लांट गोल्गी बॉडी ऑल्सो नोन एज ए डिक्टियोसोम। इसका एक नेम ये भी है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, और कई बार इसको ये भी आप नेम दे देते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, यानी कि इसके जो कुछ नेम है, डिक्टियोसोम गोल्गी बॉडी, किसको? प्लांट की गोल्गी बॉडी जो होती है उसको आप लोग जनरली डिक्टियोसोम बोल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल, क्योंकि ये क्या करता है, जितना भी मटेरियल आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोड्यूस कर रही है, यानी लिपिड और प्रोटीन जो है, या एक्सटर्नल जो भी पार्टिकल बॉडी में आते हैं, वो इन्हीं के थ्रू पास आउट होते हैं, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोला जाता है। प्रिंसिपल यानी मेन डायरेक्टर है किस चीज के लिए? मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी जो भी मैक्रोमोलिक्यूल है, आप लोगों की बात करें लिपिड की, प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की, उन सब का डायरेक्शन जो है कि उसको किस टाइप से यूटिलाइज होना है, वो काम किसका है भी आप लोगों को इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स का है। इस वजह से उसको प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स भी आप लोग नेम दे रहे हैं। तो ये तो कुछ इसके बेसिक से नेम हुए, अलग नेम हुए कि इसके अदर नेम क्या है। फिर बात करते हैं मेम्ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो किस टाइप का सेल ऑर्गेनेली है। तो आप लोगों ने लिखा था कि सर इट इज यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली। यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड
सेल ऑर्गेनेली, यानी इसमें आपको सिंगल मेम्ब्रेन मिलने वाली है। इससे कहीं जस्ट पहले वाले टॉपिक में अपने डिस्कशन किया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्या उसी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है या नहीं है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपना डिस्कशन करेंगे इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर की। देखो बेटा, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर मोस्टली अपने को 3 पार्ट्स जो है वो मिल रहे हैं। किसके अंदर कितने पार्ट मिल रहे हैं भाई? 3 पार्ट्स मिल रहे हैं। आउट ऑफ 3 फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका है सिस्टर्नी। कौन सा पार्ट है अभी? फर्स्ट सिस्टर्नी पार्ट जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट पार्ट जो है। सिस्टर्नी अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में भी डिस्कशन किया था कि दीज आर फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, डायमीटर जो है इनका 0.5 to 1.0 म्यू एम जो है इनका डायमीटर है। इसके अलावा इसके अंदर अप्रोक्स अपने को नंबर जो है इनकी, नंबर ऑफ सिस्टर्नी, ये अप्रोक्स अपने को नंबर मिल रही है इसकी 8 to 12 इन ए सेल। अरेंजमेंट जो होती है इन सिस्टर्नी की, मैं कुछ अलग अलग पॉइंट्स के पॉइंट व्यू से लिख रहा हूं इनको। अरेंजमेंट ऑफ दीज सिस्टर्नी आर इन पैरेलल मैनर। अरेंजमेंट या अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर। किस अरेंजमेंट होगी? पैरेलल अरेंजमेंट जो है वो इनका अपने को मिलने वाला है। इसके अलावा बात करें अपने इस सिस्टर्नी पार्ट की, तो सिस्टर्नी पार्ट में ये कह रहा है कि मेन स्ट्रक्चर जो है उसकी यही होती है। एवरेज जितनी बता रहा हूं वैसे इनकी नंबर इंक्रीज और कम भी हो सकती है। और इस सिस्टर्नी पार्ट में ये कह रहा है कि देयर आर 2 एंड या 2 फेस अपने को इसमें मिलने वाली है। फर्स्ट फेस जो है इसकी कॉन्केव फेस जो है, कॉन्वेक्स फेस, इस कॉन्वेक्स फेस को आप बोलते हैं सी फेस, फॉर्मिंग फेस, और ये जो सी फेस फॉर्मिंग फेस है ये प्रेजेंट होती है टुवार्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सी साइड में होगी भी ये सी फेस या एम जो फॉर्मिंग फेस है वो कौन सी साइड में बेटा? न्यूक्लियर एंड की तरफ होगी। और जो सेकंड फेस जो है आपकी, उस सेकंड फेस को आप लोग बोलते हैं कॉनकेव फेस, या इसी को बोलते हैं आप लोग मैच्योरेशन फेस, मैच्योरिंग फेस, या इसी को बोल देते हैं टी फेस या ट्रांस फेस। सी मीन्स सिस फेस, और ये सेकंड वाली कौन सी हो जाएगी? ट्रांस फेस हो जाएगी। ये प्रेजेंट होती है आप लोगों की टुवार्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी साइड में? अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में अपने को मिलेगी। देखो होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं अपने। सपोज दैट अपनी सेल में इस टाइप से
ये सेल, इस सेल में इस टाइप से ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसके अंदर आप लोग सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी की अरेंजमेंट जो है वो इस टाइप से होती है बेटा। ये अरेंजमेंट अपने को सिस्टर्नी इसकी मिलने वाली है। ये अरेंजमेंट मिलेगी। देखो इसमें ये पार्शियली कॉनकेव है ये वाली सरफेस, और ये कौन सी सरफेस दिख रही है आपको, कॉन्वेक्स सरफेस दिख रही है। तो ये है इसकी सी फेस, सी फेस। और ये वाली जो सरफेस है थोड़ा सा इसके अंदर, ये फेस जो है वो कौन सा है भाई, ये है आपके एम फेस, सॉरी टी फेस, यानी कि ट्रांस फेस की आप लोग बात करते हैं। कॉनकेव सरफेस जो है वो आउटसाइड में है, कॉन्वेक्स आपकी कौन सी साइड में है, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ अपने को मिलने वाली है। अब देखो इन मेम्ब्रेन्स की आप लोग डिस्कशन करेंगे किस टाइप से वर्क करने वाली है। इसको आप एम फेस भी बोल सकते हैं। एम फेस, ऐसा नहीं है कि कहीं बच्चे सोच ले कि सर ने पहले एम लिखा था अब इसको कट कर रहे हैं, तो ये एम फेस भी आप लोग इसको नेम दे सकते हैं। मैच्योरिंग फेस जो है वो ये एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये क्या करेगी कि जनरली इस टाइप से इस एरिया में आप लोगों को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी, ये देखें इस टाइप से ई आर जो है वो अपने को ऐसे प्रेजेंट थी, ड्रॉ किया था इस टाइप से ई आर को। और चाहे वो ई आर जो है वो मैं राइबोसोम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रफ ई आर थी, आर ई आर थी, और ये वाली जो है वो कौन सी है, एस ई आर है। कैसी है भी ई आर है, एस ई आर है। अब जनरली क्या करती है, इस रफ से तो किसका सिक्रीशन होता है, इससे प्रोटीन बनती है। क्या बनती है भाई, प्रोटीन। और इससे क्या बनती है बेटा, इससे लिपिड बनती है। अपने को पता है कि प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन से ही फर्दर क्या बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे। तो इसका हो चाहे इसका सिक्रीशन जो है वो एंट्री करता है इस आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर इस फेस से, यानी सी फेस जो है उस सी फेस से इसमें एंट्री कर रहा है। सी फेस से एंट्री करेगा, ये वर्किंग एक टाइप की है इसकी। तो अपने जस्ट एक बार याद रखना है कि सी फेस का फंक्शन क्या है, कि इन दिस फेस और फ्रॉम दिस फेस material secreted by Golgi complex, sorry, material released by endoplasmic reticulum and other material enters into दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें एंट्री होगी, इस साइड से उसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी ट्रांस फेस और वी कैन से मैच्योरेशन फेस। इसी में सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में अपने डिस्कशन करेंगे इसके अंदर अपने को सेकंड पार्ट जो मिलने वाला है वो मिलता है ट्यूब्यूल्स। सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, डोंट वरी किसी भी टाइप की, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली बात है। ट्यूब्यूल्स की बात कर लेते हैं। ये ट्यूब्यूल्स जो होती है वो किस टाइप की होती है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और ये एक्चुअल में ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होती है। और एराइज भी, ये इनका ओरिजिन जो है वो भी कहां से होता है, डेवलप्ड फ्रॉम या डेवलप्ड at the tip of cisternae। यानी जो सिस्टर्नी है, इन्हीं सिस्टर्नी के टिप पार्ट से किसका ओरिजिन होने वाला है भाई, ट्यूब्यूल्स जो है उनका ओरिजिन होने वाला है। और ये ही एक्चुअली में क्या करती है, आप लोगों के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन, इसका मेन फंक्शन है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने का काम किसका रहेगा, आपका इसका रहेगा ट्यूब्यूल्स का। तो ये ट्यूब्यूल्स किस टाइप से वर्क कर रही है, क्यों ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ भाई।
कि कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है आउटसाइड की वो आपके है किसकी भी, ट्यूब्यूल्स की। आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर दूंगा। एक बार सब स्ट्रक्चर्स को बता रहा हूँ कि किस टाइप से इनके अंदर ट्यूब्यूल्स जो वर्क कर रही है, किस टाइप से इसके अंदर जो सिस्टर्नी जो होती है उनकी अरेंजमेंट होती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चल रहे हैं। थर्ड पार्ट है अपना वेसिकल्स। देखो जनरली वेसिकल्स जो होती है वो क्या होती है, प्रोटीन रिच होती है, प्रोटीन रिच। जनरली प्रोटीन रिच की बात कर रहे हैं अपने, इसके अंदर अदर सब्सटेंस होता है एंड अदर सब्सटेंस, सिक्रेटरी मटेरियल भी इनमें प्रेजेंट हो सकता है। इनकी फॉर्मेशन जो होती है फॉर्म्ड बाय प्रोट्यूबरेंस फ्रॉम ट्यूब्यूल्स। बेटा प्रोट्यूबरेंस ऑफ ट्यूब्यूल्स का मीनिंग क्या है कि इस टाइप से सपोज दैट अपने पास ये ट्यूब्यूल्स थे, इस टाइप से अपने ड्रॉ कर रहे थे ट्यूब्यूल्स को। इन्हीं ट्यूब्यूल्स की आउटग्रोथ की फॉर्म में यानी किस टाइप से प्रोट्यूबरेंस बनेगी वो देखें थोड़ा सा। ये ट्यूब्यूल्स जी वो कंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है इस टाइप से, देखो ये एज इट इज, बट इसके अंदर ये एक्स्ट्रा आउटग्रोथ डेवलप होगी। ये आउटग्रोथ ही आपकी क्या है, वेसिकल है। और इस मेथड को आप बोलते हैं प्रोट्यूबरेंस मेथड, यानी ये प्रोट्यूबरेंस की फॉर्म में अराइज होती है आपके किसी भी ट्यूब्यूल से। सेकंड पॉइंट आप लोग ये कहे कि ये जो वेसिकल्स होती है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, दे आर डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती है। इन डिफरेंट टाइप्स में बात करें आप लोग तो फर्स्ट आप बता सकते हैं कि ये सिक्रेटरी वेसिकल्स हो सकती है, सिक्रेटरी वेसिकल्स। कैसे हो सकती है बेटा, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स हो सकती है, यानी ये जनरली कैसी होगी, राउंड शेप की होगी, राउंड शेप की होगी। इसके अलावा ये सिक्रेटरी सब्सटेंस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, सिक्रेटरी मटेरियल प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ वेसिकल्स। सेकंड अपने जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हो सकती है कोटेड वेसिकल्स भी हो सकती है। सेकंड लिख रहा हूं मैं इधर, कोटेड वेसिकल्स। ये जो कोटेड वेसिकल्स है ये जनरली क्या होती है, रफ सरफेस एंड दे इलोबरेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, रफ and elaborate membrane proteins। क्या मिलेगा अभी इसके अंदर अपने को, मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन, इस वजह से थोड़ी सी रफ अपने को मिल रही है। थर्ड नंबर पे जो वेसिकल्स है, इस थर्ड वाली को कई बार क्या करते हैं यहाँ फोर्थ नंबर भी लिख देते हैं, यहाँ फोर्थ नंबर लिख दें या इसका थर्ड पार्ट कर लें, वो आपके हैं गोल्जी वैक्यूल्स। जनरली इसको फोर्थ में लिख देते हैं। बात करें वैक्यूल्स की, ये जो वैक्यूल्स होती है वो होती क्या है कि दीज वेसिकल्स, यानी ऐसी वेसिकल्स formed from mature
मैच्योर सिस्टर्नी। ऐसी वेसिकल जो किससे मैच्योर हो रही है, किससे फॉर्म हो रही है, भी मैच्योर सिस्टर्नी से जिनकी फॉर्मेशन होती है उनको आप बोलते हैं, दिख रहा होगा आई थिंक आप लोगों को क्लियर, मैच्योर जो सिस्टर्नी होती है, उन मैच्योर सिस्टर्नी से फॉर्मेशन जिनकी हो उन वेसिकल्स को आप लोग जनरली क्या बोलते हैं, गोल्जी वैक्यूल्स बोलते हैं, या मैच्योर सिस्टर्नी के एंड पार्ट से जिनकी फॉर्मेशन हो। दीज वैक्यूल्स एक्ट एज लाइसोसोम, और जनरली ये क्या करती है, एंड बिहेव या एक्ट एज लाइसोसोम, लाइसोसोम की तरह से ये बिहेव करने वाली है। तो ये तो कुछ इसके पार्ट हुए, इसके स्ट्रक्चर में आप लोगों को कौन कौन से पार्ट्स जो है वो मिलने वाले हैं। मैं इधर इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की साइड में ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोगों को आराम से दिख जाएगी। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं फिर अलग से ही ड्रॉ करता हूँ उसको। देखिए बच्चों, इसमें आप लोगों को ये कौन सी फेस मिल रही है अभी सिस्टर्नी की, ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी की ये कौन सी फेस मिल रही है आप लोगों को, सी फेस। ये जो फेस है वो कौन सी फेस है, ये है आपके एम फेस या टी फेस। इसके अलावा बात करें तो ये क्या है भाई, इसके अंदर ये है ट्यूब्यूल्स। इन्हीं ट्यूब्यूल से जो एराइज हो रही है, इन स्ट्रक्चर्स को आप लोग नेम देते हैं, ये जो रेड कलर से मैंने इधर लिख रही है, मैं लिखा हुआ है, इन स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हैं वेसिकल्स। यानी ये थर्ड पार्ट हो गया स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये आपका ट्यूब्यूल्स वाला जो है ये सेकंड पॉइंट में आ गया। इसके अलावा लार्ज साइज की ये जो आपको वेसिकल्स मिल रही है, जिनको फोर्थ नंबर की वेसिकल्स लिखा था आप लोगों ने, और ये कहा था कि मैच्योर जो सिस्टर्नी होती है उससे एराइज होती है, इन स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हैं गोल्जी वैक्यूल्स, या गोल्जी वैक्यूल्स इनको नेम दे सकते हैं। ये तो इसकी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। फिर ये कह रहा है कि इसमें जो सराउंडिंग एरिया होता है, सराउंडिंग एरिया जो है, इस सराउंडिंग एरिया में ये कह रहा है कि ये कुछ एरिया जो है, मैं इस टाइप से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो एरिया है, इस एरिया में अपने को अदर सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो नहीं मिलते, नो एनी अदर सेल ऑर्गेनेलीज, मैं लिख देता हूँ इस एरिया को जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है, एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन में आप लोगों को क्या मिलेगा, अदर सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट इन दिस एरिया। यानी इस एरिया में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सराउंडिंग का एरिया है, उसके अंदर आपको अदर सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट मिलते हैं, और इस एरिया को आप क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन जो है वो भी इसको नेम दिया जाता है। इसके अलावा बात करें कुछ इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड नोट डाल के, स्पेशल पॉइंट्स में लिख रहे हैं, नोट डाल के मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। फंगल सेल जो होती है, फंगल सेल, उसमें ओनली सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है इन फंजाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैव ओनली सिस्टर्नी। ओनली क्या मिलेगी उसके अंदर, आप लोगों को सिस्टर्नी जो है आपको मिलने वाली है, किन के अंदर, ओनली एंड ओनली फंजाई के अंदर आपको ऐसी कंडीशंस मिल रही है। और प्लांट के अंदर जो गोल्जी बॉडी है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। अब इनके अंदर क्या होता है कि जनरली अनकनेक्टेड होती है, स्कैटर्ड एंड डू नॉट फॉर्म एनी नेटवर्क। यानी ये जनरली क्या करती है कि प्लांट्स में, नोट में सेकंड पॉइंट लिख देते हैं, इन प्लांट्स, इसके अलावा लीवर सेल
लीवर सेल्स है, प्लांट है, इनके अंदर गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है अनकनेक्टेड विद ईआर, अनकनेक्टेड है किसके साथ, ईआर के साथ। एंड सो these are called as डिक्टियोसोम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, डिक्टियोसोम नेम आप लोग जो है वो देते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स के अंदर जनरली क्या होती है भाई, ये अनकनेक्टेड होती है, अदर पार्ट से कनेक्ट नहीं होती, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं आप डिक्टियोसोम भी नेम दे सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लें। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट अपने डिस्कशन कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ गोल्जी, फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, इस गोल्जी बॉडी के फंक्शन जो है वो क्या क्या है भाई, इसमें देखो आप लोग पहला पॉइंट लिख सकते हैं, मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन वो जो है इसका सिक्रीशन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या है बेटा, सिक्रीशन है। मैनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो सीक्रेट करती है, सीक्रेट मैनी प्रोडक्ट। देखो मनी प्रोडक्ट में सेल के अंदर इसमें जो भी मटेरियल आएगा उसको मॉडिफाइड करके सेंड करने का काम कौन करेगी, आप लोगों के गोल्जी कॉम्प्लेक्स करेगी। दूसरा, प्लांट्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल या हेल्पफुल इन सेल वॉल फॉर्मेशन। आप लोगों को याद हो मैंने कहा था कि सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है उसके अंदर फ्रेगमोप्लास्ट जो थे, फ्रेगमोप्लास्ट जो थे, उस फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन में ईआर एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कुछ मटेरियल वर्क आ रहा था, काम में आ रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं कि सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। इसके अलावा इसके जो फंक्शन है उसके अंदर ग्लाइकोसाइलेशन। देखो ग्लाइकोसाइलेशन का मीनिंग होता है कि अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच करे, मीन्स ये बनाएगा आपका ग्लाइकोप्रोटीन। किसकी फॉर्मेशन करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। देखो इसमें जो सफिक्स वाला होता है मेन होता है, यानी प्रोटीन के साथ किसको अटैच कर दिया, ग्लाइको को अटैच कर दिया। एक फंक्शन इसका आता है, वो आता है ग्लाइकोसाइडेशन। देखो ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन में इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोलिपिड्स की। किसकी फॉर्मेशन होगी, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन होगी। मींस यहाँ अटैचमेंट कार्बोहाइड्रेट को किसके साथ करेंगे, लिपिड के साथ अटैचमेंट करने का काम भी कौन करेगी, आपकी गोल्जी बॉडी करेगी। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, यानी सिंपल सी बात है, फॉस्फोलिपिड या फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। और अपने को पता है कि ये फॉस्फोलिपिड कहाँ काम आ रही थी, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में काम आ रही थी। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो थी, आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की थी, उसके अंदर काम आ रहा था आपका कौन सा भी, फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा नेक्स्ट एक्रोसोम पार्ट जो है, एक्रोसोम पार्ट ऑफ स्पर्म का एक्रोसोम पार्ट जो है उसका सिंथेसाइज बाई
साइज्ड बाय गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से किसकी फॉर्मेशन होगी? एक्रोसोम पार्ट। एक्रोसोम पार्ट होता है आपका टिप पार्ट ऑफ स्पर्म। टिप पार्ट जो है वो स्पर्म का, उसको बोलते हैं एक्रोसोम। इसके अलावा आप लोगों ने एक इसके फंक्शन में लिखा था, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सेल। प्रिंसिपल डायरेक्टर बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स का डायरेक्टर बोलते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं इसको। इट मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। जो भी मटेरियल होता है उसको मॉडिफाइड करना, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है। सो इट इज नॉन एज ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल का ट्रैफिक पुलिसमैन भी आप इसको नेम दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये योक फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। एग के अंदर जो योक होता है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, चलो यहाँ आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ। योक फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन योक फॉर्मेशन। याद रखना इसका मेन फंक्शन आपको क्या मिलने वाला है? सिक्रीशन जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन है। इसके अलावा ये जो फंक्शन है, कुछ फंक्शन जो है वो मैंने लिख दिया। ये जनरली क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है। आप लोगों को पता है कि सिस फेज से क्या करेगा? इनसाइड मटेरियल को लेगा, चाहे गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपके ईआर से, रफ ईआर से प्रोटीन आए, चाहे किसकी बात करें, इस टाइप की स्ट्रक्चर थी, सी फेज से चाहे रफ से आए चाहे स्मूथ से आए, लिपिड आएगा तो उस लिपिड को स्टोर कर देगा, तो लिपोकॉन्ड्रिया बोल दिया। इसके अलावा बात करें प्रोटीन से आएगी तो प्रोटीन से मॉडिफाइड करके एंजाइम्स बना लेंगे, तो एंजाइम्स की फॉर्मेशन में, तो लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी ये हेल्पफुल है। तो लाइसोसोम वैसे भी इसने आप लोगों को लिखा था, वेसिकल जो लार्ज साइज की थी और जो मैच्योर सिस्टर्नी से डेवलप हो रही थी उनको लाइसोसोम भी आप लोग बोल रहे थे। तो लाइसोसोम फॉर्मेशन भी अपने यहाँ फंक्शन में लिख देते हैं, लाइसोसोम फॉर्मेशन। एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे, GERL। नॉर्मली GIRL आप लोगों ने गर्ल की स्पेलिंग पढ़ी होगी, एक बार यहाँ उल्टा देखते हैं अपने, GERL। देखो यहाँ कह रहा है कि एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से किसकी फॉर्मेशन करता है? लाइसोसोम की फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसमें भी देखने वाली बात है। अपने को पता है कि जो रफ ईआर थी, रफ ईआर से प्रोटीन सिक्रीट होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ये प्रोटीन आती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इस प्रोटीन का एनालिसिस करता है कि वेदर इट इज हार्मफुल फॉर सेल और वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर सेल, और दिस प्रोटीन इज मॉडिफाइड इनटू एंजाइम्स। अब ये प्रोटीन जो मॉडिफाइड होगी एंजाइम में, मान लो उसमें हाइड्रोलिटिक टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो क्या करेगी? उस प्रोटीन का एक ग्रुप जो है वो अलग से क्रिएट कर देगी और उसी स्ट्रक्चर को, वेसिकल्स को आप लोग क्या बोलेंगे? लाइसोसोम नेम देते हैं। तो गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी फॉर्मेशन करेंगे? लाइसोसोम की। यानी गोल्जी विद द हेल्प ऑफ ईआर और किसकी फॉर्मेशन करेंगे? लाइसोसोम की फॉर्मेशन करेंगे। ये होता है GERL जो कंप्लीट प्रोसेस। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और उसके बाद अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो लेंगे वो लाइसोसोम की डिस्कशन करने वाले हैं। इसका अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कंप्लीट आ जाए। थैंक यू।